रखा वो। हेलो जी, राम राम, शाम की राम राम है। तो गाइस रात हो रही है, अब शाम भी नहीं हो रही है, 8 बज रहे हैं, 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं आलू काट रही हूँ। और अभी मैं आई डॉक्टर के से, क्योंकि डॉक्टर के इसलिए गई थी, इनके पापा की तबीयत थोड़ा ख़राब हो रखी थी तो इनको दवाई लेके आए हैं ये। तो और मैं आके फिर आलू उबाल रखे बेटी ने, तो आलू काट रही हूँ। और मैंने ये कहा था बच्चों से कि आलू फ्राई कर लियो, तो आलू इसने फ्राई नहीं करेगी, मम्मी आके फ्राई करेगी। और इसलिए इन्हें छील कर रख दिया, आटा मल कर रख दिया। तो गैस अभी 8:30 का टाइम हो गया, रात का टाइम है, तो अभी खाना नहीं बना मेरा। और मैं वहाँ से आई तो थोड़ी सी तो लाई थी सब्जी घर में ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने कही डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो उधर मंडी पड़ती है सब्जी की, रात में ही लगती है। तो मैं कि चल पहले सब्जी भी ले लेती हूँ, पहले डॉक्टर के से दवा ले ली, फिर मैं सब्जी लेने लग गई। तो थोड़ी सी ले आए सब्जी, गाजर ले आई हूँ, टमाटर ले आई हूँ, और हरी मिर्च और अदरक और चुकंदर, थोड़ी सी सब्जी ले आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। बाकी आलू वगैरह थे घर में, इस वजह से टमाटर भी पड़े थे, गोभी भी था, और मटर वगैरह लेनी थी तो मटर वगैरह नहीं ली मैंने। और मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और आलू उबाल दिए, काट के रख दी मैंने आलू। और मेरा फास्ट आज, क्योंकि आज एकादशी, इस वजह से। तो जी मैं तो आलू ही फ्राई करती हूँ, आपको पता ही है कि आलू ही खाती हूँ। और इनका रोटी बनेगी ये भी। तो और अभी आज खाना हो गया लेट, कृष्णा अभी बैठा हुआ है अभी टाइम से, कब खाना आएगा, कब खाऊंगा, कब सोएगा। और ठंड हो रही है जी, ठंड में ये सोचते जल्दी खाना बन जाए, तो खाना नहीं बन पाता, फिर भी देर हो जाती है। और फिर ये 6 बजे में पूजा करके चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे। डॉक्टर के वहाँ से आके ही तुरंत लग गई हूँ मैं, क्योंकि करने में, है ना। और अभी आई थोड़ी देर हो गई डॉक्टर के पास से, तो मैं, और आज इनका ड्यूटी नहीं थी, आज ये ड्यूटी नहीं गए, क्योंकि आज इन्होंने छुट्टी कर ली। इनके पेट में हो रहा था दर्द हो रहा था, रुक रुक के, कभी होता था कभी बंद होता था। और थोड़ी बहुत जो गैस वैस की परेशानी थी वो भी घर में उपाय कर लिए, हींग जीरा का पानी ये सब दे दिया मैंने इनको, फिर भी नहीं हो रहा। क्या पता ठंड लगी क्या हुआ। अभी कल परसों बारिश हुई ना, तो कि बारिश में भीग गए थे, तो मैंने कहीं रुक जाते, बारिश में क्यों भीगे तुम। कह रहे कहीं रुकने का चांस ही नहीं था, हाईवे पर कहीं भी चांस नहीं होता रुकने का, हाईवे पे ही भीग गया मैं। तो जी इस वजह से तो मैं इनकी दवाई दिलाने गई थी। और ये है जीरा, ये जीरा डाल देती हूँ, है ना। ऑयल हो गया मेरा गरम, तो ये जीरा डाल, और सिंपल ही छुकाएंगे ये मेरे, क्योंकि मैं वैसा कुछ नहीं खाऊंगी, तो बढ़ता नमक रहेगा। और ये है मिर्ची, ये मिर्ची है हरी, जैसे कि आपको दिख रही होंगी ये तो जी। और शाम को तो ये है कि देखिए जब रोटी खाते बच्चे, ज़्यादा नहीं खाते, तो ये है कि एक खाएँ 2 खाएँ, बनानी तो पड़ती है। तो जी मैंने डाल दिया हरी मिर्च इसमें, और ये है हरा धनिया, तो हरा धनिया काट के रख दिया है। और इसमें रखा आटा, चटपटे काफ़ी मिर्च डाल दी मैंने, चटपटे को ठीक है, कहीं ना कितने मिर्च खाएगी भी, कोई मिर्च बहुत तेज़ निकलता है। तो ये है टमाटर, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ इसमें। बच्चों का रहता है कि चटपटे बनाओ। और इसमें ज़्यादा मसाले कुछ पड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा व्रत का, इस वजह से मैं सिंपल ही बना रही हूँ। इसमें मिर्ची डाल दी, थोड़ा एक टमाटर काट के डाल दिया, हरा धनिया डाल दूँगी। अब डाल दी नमक, क्योंकि इसमें टमाटर भी गल जाएगा, और ये नमक भी डाल दूँगी। तो जी इसमें डाल दिया मैंने नमक, व्रत वाला मैं अलग नमक रखती हूँ, डब्बा अलग बना रखा मैंने, घर की चीज़ यूज नहीं करती मैं। और रोटी बच्चे 1 खाएँ 2 खाएँ, टेंशन तो रहती है खाना बनाने की, खाना बनाना, कृष्णा को भोग लगाना, देखो जी सारे काम करने होते लेडीज़ को। तो पर सुबह शाम का जो रूटीन है वो तो करना ही पड़ता है, चाहे बच्चे 1 कप खाएँ रोटी या आधी खाएँ, बनानी तो पड़ती है, गैस चूल्हा सब चलाना पड़ता है ना। पर ये हमारे टमाटर भून गए हैं, इनको मैश कर दूँगी मैं इसी मैश से ही। तो मेरा भी गला अभी ख़राब हो रहा है, मेरा गला ठीक नहीं है,
अभी मैं रेगुलर दवाई खा थी, तो आज मैंने दवाई नहीं खाई है क्योंकि आज बर्थ है, इसलिए दवाई ना खाई मैंने। और गला खोरा मेरा भी ख़राब दुख रहा है, पर गर्म पानी पी रही मैं भी। पर क्या करें, ठीक होगा धीरे धीरे। जो परेशानी आ जाती है वो जाती बहुत देर में है, क्या कर सकते हैं। इसमें दूध रखा उबला हुआ, लाला का दूध उबल गया हमारे का, कृष्णा का। तो गाइस सुबह बनाए थे आलू के पराठे, और बच्चों ने बनाए थे, सुबह बेटी ने बनाए थे आलू के पराठे। तो वैसे मैंने आलू ही उबाले थे अपने लिए, तो उसी में आलू की बेटी कहने लगी मम्मी आलू ही रख लो, इसमें मैं कुछ बना लूँगी पराठे वगैरह। तो सब्ज़ी नहीं बनाई, सुबह पराठे वगैरह बनाए थे आलू के। तो इनके पापा की रोटी बनी थी, इन्होंने 2 रोटी खाई। इन्होंने रोटी नहीं खाई आज सुबह से, कह रहे मैं आज खाना ही नहीं खा रहा। और रात को भी इन्होंने खाना नहीं खाया, रात को खाया इन्होंने पपीता, थोड़ा सा पपीता लेके आए थे, तो इन्होंने पपीता ही खाया। कह रहे मैं पपीता ही खाऊंगा, पेट में दर्द है हल्का हल्का, तो मेरे को खाना नहीं खाना है। तो जी रात को भी मेरा खाना नहीं बना, क्योंकि 2-3 रोटी रखी थी, बच्चों ने एक रोटी वही खाई है। और बस कृष्णा का खाना बनाया था रात को हमने, कृष्णा का खाना बना के खिलाया था। बाकी किसी ने रोटी नहीं बनाई, बनी नहीं, मतलब रोटी रखी थी 2-2, तो 1 रोटी मैंने खा ली थी, 1 रोटी बेटे ने, 1 बेटी ने, ऐसे खा ली थी। मतलब भूख नहीं थी बच्चों को, कह रहे मम्मी एक ही खानी है बस। तो मैंने वही रोटी गर्म कर दी थी इनकी। तो जी कृष्णा का बनाया था 1 पराठा बस रात को, और सुबह भी इनके पापा ने 2 ही रोटी खाई है। कह रहे पेट में दर्द है तो मन नहीं कर रहा खाने का, होता है ना जब तबीयत खराब होती है तो खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो जी ऐसा ही है, तो मैंने कहा ठीक है जितना खाओ खा लो। तो आलू की रोटी बनाई थी सिंपल सी, तो इनको वही दे दी थी, तो इन्होंने वही खाई है। और बच्चों ने खाए थे आलू के पराठे। बच्चे कौन था, कृष्णा था, बेटी थी, बेटा था, 3 बच्चे थे, इन्होंने खाए, मेरा बर्थडे था, तो इस वजह से। तो जी आलू हो गए मेरे फ्राई, है ना। अब इसमें डाल दूँगी मैं हरा धनिया। हरे धनिया डालने के बाद तो लुक अलग ही आता, अच्छा आता है। हरा धनिया डालने के बाद तो अच्छा लगता है, मतलब सब्जी में हरा धनिया डाल दो आलू टमाटर की में, तो टेस्ट ही अलग आ जाता है ना, हरा धनिया डालने के बाद। और हरा धनिया भी मैं ले आई थी थोड़ा सा, थोड़ा तो मेरे पास रखा ही था, और थोड़ा सा मैं ले भी आई हूँ बाज़ार से, थोड़ी चीज़ सारी ले आई थी, क्योंकि ज़्यादा लाओ तो सूख जाता है, रख रखे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ ही जाता है गाइस। तो जी आलू हो गए मेरे फ्राई, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो जी आलू हो गए हैं फ्राई, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे आलू। तो गैस आलू हो गए फ्राई, देख लीजिए। और अब मैं बनाऊंगी रोटियां, और 9 बज गए आज, तो खाने को हो गया लेट, तो कोई बात नहीं। और इसी में से बच्चे मैं अपना निकाल लूँगी, बर्त वाला सिंपल से हैं ये, और इसी में से बच्चे खा लेंगे। इनको ये बहुत पसंद है बच्चों को, मेरे बच्चों को ना ये आलू वगैरह ऐसी फ्राई करने वाली चीज़ें बहुत पसंद है ये, तो उसी में इनके पापा खा लेते हैं। वो कहते हैं फिर मेरे लिए अलग कुछ मत बनाओ, सब्जी से अच्छे तो यही लगते हैं। तो जी मेरे घर में सब खा लेते हैं, सिंपल सा ही खाते हैं, सब खा लेते हैं मेरे घर में, बच्चे भी बड़े भी, कोई वो नहीं करता। तो मैं बनाऊँगी खाना, और खाना जल्दी से बनाऊँगी क्योंकि लेट हो रहा है, 9 बज गए हैं। इतने टाइम तो बच्चे खाना खाने लगते हैं, क्योंकि 1-1 2-2 रोटी खाएंगे, फिर भी ये लगता ही है कि खाना जल्दी बन जाना चाहिए ना, इस वजह से। तो जी बना रही रोटियां, और 9 बजने वाले हैं, तो मैं रोटी सेक देती हूँ। और आलू हो गए फ्राई हमारे, तो मैंने कहा रोटी सेक दूँ, इनकी दवाई लेने चलेगी, तब लेट हो गई थी। तो जी राम राम सभी को मेरी, और मैं भी नहीं फिर से यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे दोस्तों। तो अब खाना बना लेती हूँ, आज खाना मेरा हो गया लेट, कोई बात नहीं, 2-2 1-1 रोटी खाएंगे तो खा लेंगे, कभी कभी हो जाता है। मैं दवाई लेने चली गई थी इनकी, इस वजह से सब्जी वगैरह भी लाई थी, तो लेट हो गया है। मैंने आलू कर दिए फ्राई, और दूध उबाल के रख गया। कृष्णा भी बैठा है, तो मैं ये डाल लेती हूँ। तो गाइस ये डाल लो, क्योंकि आटे में मेरा सूट सन जाएगा, और ये गरम वाला सूट है, मैंने ये डाल लिया आज, तो ये सूट सन जाता है आटे में, क्योंकि आ ही जाता थोड़ा बहुत आटे का। और ठंड इतनी हो रही है, आप लोग बताइए आपके यहाँ कितनी ठंड हो रही है। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दिल्ली में,
और गाइस बहुत ठंड है, सर में भी दर्द है मेरे, तो ये लगा लो कि जब तक ठंड रहेगी ना ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नीचे ऊपर आना जाना हो रहा है मेरा तो ठंड में। तो सुबह भी गई थी, सुबह बैंक के चक्कर में गई थी, क्योंकि बैंक मेरा खाता बंद हो रखा है, खाता बंद कराना हो इस वजह से। तो हाँ वो काम नहीं हो पाया, बंद नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं कि मतलब आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी ये सब चाहिए ना उनको बंद कराने में। तो क्या हुआ, थोड़े बहुत पैसे पड़े थे मेरे खाते में, तो इनके पापा ने वो सारे ही निकाल लिए, जीरो बैलेंस हो गया वो पूरा ही। तो वहाँ में 11 रुपये पड़े हैं बस। तो वो कह रहे हैं ये आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे तब बंद होगा, ऐसे नहीं होगा। तो उल्टा मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा। तो जी फिर श्याम बाबा का हो रहा था वहाँ पे कीर्तन, जहाँ मैं गई थी सब्जी लेने, और वहाँ पे बहुत मन लग रहा था मेरा, बहुत ही मन लग रहा था, पर मैं खाना वाना भी बनाना था, ये भी साथ में गए थे मेरे। तो फिर मैं बोली बाबा का कीर्तन हो रहा है तो दर्शन करके चलें। तो फिर मैं दर्शन करके आई अंदर, और बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत मन लगता है फिर वहाँ पर। ये जो टीका लग रहा है ना उन्होंने ही लगाया है, अंदर गए बाबा ने। तो मैंने कि चलो पैसे वगैरह भी चढ़ा देते हैं बाबा को, थोड़े बहुत जो भी बन जाता है। तो जी लाली कृष्णा को खाना दे, ओ लड़की लो। इसमें घी भी तो है। ये चम्मच वम्मच कैसे आटे वाटे में सान रखी है सबके ने, कैसे बना हुआ है पराठे में, सब सान के रख दिए। पानी रख लिया कृष्णा का। तो जी कई दिन से मेरे ब्लॉग ना पीछे पीछे आ रहा है, ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बच्चों का भी काम चल रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से और ब्लॉग ना मेरा लेट आ रहा है। तो जी और शूट करा रखा, ब्लॉग डाला नहीं है अभी तक। बच्चे भी वो है ना कि अपना काम करने में लगे रहते हैं, इस वजह से। तो जी मैं कृष्णा का खाना दे देती हूँ पहले। ले लाली ले, ओ लड़की जला दिया क्या? नहीं जला होता है, वो हो गया था ना। पहले खाना रखिया और फिर अपने पापा को दे रोटी जल्दी, फिर दवाई भी खाएंगे वो। जय जय श्याम बाबा, जय जय श्याम बाबा, कब तुम आओगे मेरे घर, कब आओगे, जय जय श्याम बाबा, मेरे घर कब आओगे, दर्शन कब दोगे, जय जय श्याम बाबा। तो जी मेरे घर भी श्याम बाबा जी आएंगे, और कभी आएंगे दर्शन तो मुझे पक्का देंगे बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं भी बाबा के भरोसे बैठी हूँ, कब बाबा आएंगे कब दर्शन देंगे हमको, और जल्दी देंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाबा के हम भक्त हैं इसलिए। तो जी तो खुश रहना चाहिए इंसान को, मैं तो यही कहती हूँ। कितने भी दुख आ जाए ना, दुख में थोड़ा सा इंसान वो तो हो ही जाता परेशान, पर मैं कहती हूँ कि एक इंसान है परेशान तो होता ही है, देखो। और मैं कहती हूँ परेशान तो होता ही है इंसान, पर मतलब कितना भी परेशानी आ जाए हिम्मत ना हारे वो इंसान, है ना। और बाबा को हमेशा याद रखे, अपने दिल में रखे, हमेशा रखे, बाबा की बातें करे, बात बोले। मैं तो बाबा से सब बात बोलती हूँ, बाबा आज मुझे ये परेशानी आई, बाबा मुझे आज ये हुआ, आज ये हुआ। और मैं अपने लल्ला से भी पूरी बात शेयर करती हूँ कि कृष्णा मुझे आज ये हुआ, कृष्णा आज मैं वहाँ जा रही हूँ। तो जी मेरे तो मैं तो इन्हीं पे भरोसा रखती हूँ, मेरे तो यही है, जो भी कुछ है सब कुछ। अभी ले ले। तो जी आ जाओ आप लोग भी खा लीजिए रोटी, गरम गरम चुपड़ के, देसी घी से खुशबू आ रही है, बढ़िया खुशबू आ रही है। देसी घी की, गाय का घी है, मेरे भैंस का तो नहीं है, बाहर का ही है, मोल का।
तो जी आप लोग भी खा लीजिए। पहले दे देती हूँ कृष्णा को भूख लगा दिया बच्चों ने, और दे देती हूँ पति जी को। पति जी खाना खा लेंगे ना तो फिर वो दवाई खाएंगे, उनको दवाई खिलानी पड़ेगी जबरदस्ती कि ये दवाई लो वो दवाई लो। दवाई मुझे ही पता है डॉक्टर ने जो दी है। ले बेटा दे दे। तो जी आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए, खा के बताइए कैसा बना मेरा खाना, सिंपल सा। चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी बहुत देर में, तब तक कर लेती हूँ मैं खाना इनका। ले जा पहले खाना दे क्या। और आज है ये वीरवार का ब्लॉग है, तो आपको शायद शुक्रवार में ही मिलेगा गाइस, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही। चलो मिलेंगे आपसे थोड़ी बहुत देर में। पीछे से बना रही है। कौन से गाने में? गान तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कर लो। ऐसे क्या मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। रोटी वाली जब बनावे कैसे बना रहे हैं सबसे बना भी दे सकते। तो गैस खाना बन गया है, खाना सबने खा लिया है, किचन की हो गई है सफाई, सब सफाई कर दी है पूरी। ये देख लीजिए पूरी किचन हो गई क्लीन, और खाना पीना सबने खा लिया। मैंने भी अपना फलार कर लिया है, और बर्तन देख लीजिए, बर्तनों का तो ढेर लग जाता है। और अभी ये कितना मोटा चूहा है सिलेंडर के नीचे, भागा इधर से निकल गए। तो जी मैं पहले कुंडी वगैरह चेक कर लेती हूँ। तो कुंडी मैंने लगा दी है, और फ्रिज मैंने चला दिया है, क्योंकि फ्रिज चलेगा रात भर। और इनके पापा सोने चले गए अपने बिस्तर में, सो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ाई। 10 बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। कृष्णा सो गया इधर। तो जी अपनी ये खुदरपात में लगे हुए हैं। तो गाइस कृष्णा सो गया है, और बच्चे अपने भी थोड़ी सी पढ़ाई में लग रहे हैं। अभी पढ़ाई बंद करवाऊंगी इनकी, क्योंकि कल है पेपर बेटे का। तो कल बेटे का पेपर है, इसलिए थोड़ा सा लेट तक पढ़ रहा है। मैं इसलिए मना नहीं कर रही, थोड़ा याद कर रहा है तो मैंने कहा कर लेगा। और बेटी का भी पेपर है, उसका कल नहीं, उसका परसों है, तो वो भी पढ़ रही है अपना। खाना पीना खा के बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं। शाम को थोड़ी देर बैठा देती हूँ मैं, थोड़ी देर दोपहर में बैठते हैं। तो जी ऐसा ही है, ठीक है। और इनके पापा चले गए सोने अपने बिस्तर में, क्योंकि सुबह फिर उठना पड़ता है। हम लोग 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं होती है उनकी भी। तो वैसे तो हमें 9 बजे सो जाना चाहिए, पर 9 बजे नहीं सो पाते, क्योंकि खाना पीना ही 9 बजे तक होता है। 10 बजे तक तो सोएंगे कैसे। तो वैस आते भी लेट हैं, तो इस वजह से हम नहीं सो पाते। खाना भी गरम गरम होता है सर्दी में। तो आज तो वैसे भी मेरा खाना लेट ही हो गया, फिर भी ये एक एक दो रोटी खाई है सबने, ज़्यादा नहीं खाना खाया। तो वही है कि एक खाओ या 2 खाओ, खाना तो बनाना ही पड़ता है ना। तो दवाई लेने चली गई थी, और इनकी दवाई लाई, इनको खाना दे के फिर दवाई ववाई खाई इन्होंने। इनको दवाई दी है, दोनों दवाई खा के ये सो गए। थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा दर्द में, क्योंकि दर्द हो रहा था। दर्द जहाँ भी दर्द होगा इस तो नींद तो आती नहीं है ना। तो रात को दर्द हो रहा था इनके, तो नींद नहीं आई इनको। और मेरे को नहीं बताया था इन्होंने, रात को मैं सो रही थी, मेरे को नहीं बताया, सुबह बताया मुझे। तो फिर मेरे दर्द हो रहा था, तो फिर दवाई दिलवा के लाई हूँ। वैसे तो कह रहे हल्का हो गया, चल रहने दो, मैं नहीं ला रहा दवाई। तो मैंने कि नई दवाई लाओगे हल्का हो जाता है, फिर तेज़ होने लगता है रात में, तो कहाँ डोलेंगे। इस वजह से दवाई ले आए थे। और फिर तो शाम को ही गए थे, रात को दवाई लेने। शाम को डॉक्टर बैठता, सुबह के टाइम नहीं गए लेने। और आज ये छुट्टी पे थे, ड्यूटी नहीं गए, क्योंकि दर्द ही हो रहा था इस वजह से। और भीग गए थे बारिश में, पता नहीं ठंड लग गई कैसे, पेट में दर्द था इनके। तो जी आज का रूटीन हो गया ख़त्म, और अब मैंने भी अपना फलार वलार कर लिया है, ठीक है। तो आपको मेरा ये रूटीन, छोटा सा रूटीन था ये शाम का ही, तो आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना, लाइक ज़रूर करना। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को गाइस। तो आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से नाराज़ मत हो। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आप लोग बहुत अच्छे हो। तो जो अच्छा लगे आप वो कर देना, कमेंट वगैरह, और लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो है गाइस मेरे पास में वही आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जो मैं बनाती हूँ खिलाती हूँ वही मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा चढ़ा के तो मैं नहीं दिखा सकती ना। तो जी अब मैं इधर कर रही हूँ किचन में बातें, कि उधर उनके पापा सो रहे हैं, उधर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई।
है ना। अब तो मैं भी लेटने जा रही हूँ, मेरा भी सारा काम ख़त्म हो गया है। कृष्णा मेरा सो गया, बच्चा सुला दिया हमने। अभी 2 बच्चे रह गए तो इनको भी टाट फटकार के अब सुलाऊंगी। क्या बंद करो अपनी पढ़ाई, 10 से ऊपर का टाइम हो रहा है वो, तो ये भी अब बंद करेंगे और मैं भी लेटूंगी तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मेरे भी कमर में दर्द है सुबह से, क्योंकि एक तो दवाई नहीं खाई आज मैंने, बट था इसलिए, और फिर जाना आना इधर उधर का रहा, तो फिर भाग दौड़ में ऐसे ही रहा, बस दिमाग थोड़ा सा। हाँ, बच्चे बुला रहे हैं। चलो जी, वीडियो को यहीं पे कर रही मैं एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। राधे राधे।